हेलो दोस्तों, मैं राजू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ पुनाहुर में। जैसा कि आपने कल देखा होगा मेरा वीडियो, मैंने कल एक प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का आपको सवाल बताया था। आपको काफ़ी पसंद आया होगा शायद। आज मैं उसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने जा रहा हूँ। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर दूसरा लिखा हुआ है। लिखा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 में 8.13 आकृति ये है, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। NCERT प्रश्नावली 8.1 में चित्र बना है। 8.1 में त्रिभुज PQR, इसमें समकोण क्या है दोस्तों? तो समकोण मैंने कल बताया था, वह कोण जो 90 अंश का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण। तो इसमें समकोण क्या है? Q क्या है? समकोण। अब मैंने बताया था कि समकोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये कर्ण है, ये क्या है? ये लंब है, और ये नीचे क्या दिए है? आधार दिए है। तो हमें क्या पता है? इसमें हमें कर्ण पता है दोस्तों, लंब पता है, पर आधार मालूम नहीं हमें। तो हम सबसे पहले आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां से हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय। किसमें? त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में। ये त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कल मैंने आपको बताया था दोस्तों। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या इसमें? PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है? PQ का स्क्वायर धन आधार, आधार क्या दोस्तों? QR या RQ, कुछ भी लिख सकते हैं। QR का होल स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें हम रखेंगे मान सबके। P और R का मान कितना है? PR का मान है 13 रख देंगे। PQ का मान कितना है? PQ का मान है 12 रख दिए। QR का हमें नहीं मालूम, ज्ञात करना है। QR का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 का वर्ग, 13 गुणे 13 ऐसे कर लेंगे। 13 गुणे 13, 13 3 39 हासिल 3, 13 कम 13, 13 3 16, 169 माइनस 12 का स्क्वायर इसी तरह कर लेंगे, 144 आएगा, प्लस QR का होल स्क्वायर। 144 प्लस का है, इसका हम पक्षांतर कर लेंगे, उधर से इधर ले आएंगे। जब कोई संख्या हम पक्षांतर करेंगे तो उधर यदि प्लस में है, इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगी दोस्तों? माइनस में। प्लस का था माइनस में हो गया। QR का होल स्क्वायर कितना आएगा? घटाएंगे 25 आएगा। QR का होल स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो मैंने कल दोस्तों आपको बताया था, इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। 25 का वर्गमूल, रूट लगा है, इसका मतलब होता है इसका वर्गमूल। वर्गमूल कितना होगा 25 का? 5। QR बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, QR बराबर 5 सेंटीमीटर। QR भुजा हमारी कितनी आ गई? Q से R आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हमें सब मालूम हो गया। इसमें कर्ण भी पता है, आधार भी पता है, और लंब भी पता है। अब हमें ज्ञात क्या करना था? tan P और कॉट माइनस कॉट R का मान। तो देखो कैसे करेंगे? tan P माइनस कॉट R, इसमें कोण P दिए है। कोण कौन सा है? P। तो tan में मैंने कल आपको सूत्र बताया था, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में पहला साइन बताया था, दूसरा कॉस, तीसरा बताया था tan। ये tan में क्या होता है? tan में दोस्तों होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो कोण में P है ना, तो कोण P की लंब भुजा लिखेंगे। tan में क्या होता है दोस्तों? लंब बटे आधार। तो कोण P की लंब भुजा, कोण P की लंब भुजा बटे कोण P की आधार भुजा, कोण P की आधार भुजा। माइनस लगा है दोस्तों, यहां माइनस लगाएंगे। कॉट R कॉट में रखेंगे। कॉट में क्या होता है? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, कॉट ये होता है। कोट में क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, इसका उल्टा होता है, मैंने आपको कल बताया था। पर इसमें कोण क्या है दोस्तों? R है, R कोण हमारा ये है। तो यहां लिखेंगे
कोण आर की, कौन सी भुजा है पहले, आधार भुजा, तो कोण आर की आधार भुजा बटे कोण आर की लंब भुजा, लंब भुजा। अब देखो इसमें कोण पी की लंब भुजा क्या है, कोण पी ये है, मैंने बताया था कल कि हमारा कर्ण जो है वही रहता है, लंब और आधार ये चेंज हो जाएंगे। अब कोण पी है तो कोण पी का आधार ये होगा, ये कोण इससे जुड़ा है ना, तो आधार ये होगा, दूसरी भुजा कर्ण होगी। इसमें ये कोण है तो इसका कर्ण ये होगा, इसका आधार ये हो जाएगा। तो हमें कोण पी का आधार क्या होगा, सॉरी लंब क्या होगा, कोण पी की लंब भुजा है पहले, तो कोण पी की लंब भुजा क्यू आर, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी क्यू आर, तो क्यू आर बटे कोण पी की आधार भुजा, कोण पी है ना, ये कोण इससे जुड़ा है इस भुजा से, तो इसकी आधार भुजा हुई। आधार भुजा क्या है दोस्तों, पी और क्यू, पी क्यू माइनस कोण आर की आधार भुजा क्या होगी, कोण आर ये है, ये इससे जुड़ा है तो आधार ये होगा इसका क्यू आर बटा कोण आर की लंब भुजा, कोण आर ये है तो इसके सामने वाला ये है, तो इसके सामने का क्या होगा लंब, लंब क्या है इसमें पी क्यू, सबके मान रख दो। क्यू आर का मान कितना है, क्यू से आर तक का मान है 5, पी क्यू, पी से क्यू, पी और क्यू का मान कितना है दोस्तों 12 माइनस क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर 5 है, पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 12 रख दिए, 5/12, 5/12 काट दो, चाहे 5/12 में 5/12 घटा देंगे, कितना आएगा 0, प्लस माइनस के सेम है, कट गया, इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये सवाल एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं यदि समझ में नहीं आया। देख लो लिखा क्या क्वेश्चन, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 में आकृति ये चित्र में दिए था, सवाल किताब में देखो, सवाल में आकृति दिए है, इसमें ये दिए है 12 और 13 कर्ण दिए है, ये क्या है लंब दिए है, समकोण क्यू है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या ज्ञात करेंगे, इसमें आधार ज्ञात करेंगे। आधार कहां से ज्ञात करेंगे, तो मैंने आपको कल बताया था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, इसमें सबके मान रख देंगे जो दिए है, तो ये तीसरी भुजा जो आधार है क्यू आर हमें ज्ञात हो जाएगी। तो क्यू आर हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। जब क्यू आर आ गया तो हमें मान किसका ज्ञात करना था, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना था। तो tan p में सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, tan में सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब कौन सा रखेंगे, क्योंकि यहाँ कोण में क्या है p है ना, तो कोण p की लंब भुजा रखेंगे, अब बटे कोण p की आधार भुजा रखेंगे। यहाँ कोण r है कोट r, तो यहाँ कोट में सूत्र क्या होता है आधार बटे लंब, लाल बटे कक्का से निकालेंगे सूत्र, तो कोट का सूत्र आएगा आधार बटे लंब। तो इसमें कोण आर की आधार भुजा लिखेंगे, कोण आर की आधार भुजा बटे में क्या लिखेंगे कोण आर की लंब भुजा, क्योंकि आधार बटे लंब होता है पर कोण क्या है आर, तो आर की आधार भुजा लेंगे और कोण आर की लंब भुजा लेंगे। बस इनके मान रख दिया, प्लस माइनस क्या है काट दो, चाहे 5/12, एक प्लस का एक माइनस, प्लस माइनस के घट जाते हैं, 5/12 में 5/12 घटा दिया, बराबर से कितना आ गया 0। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। यदि कोई डाउट हो तो वीडियो में कमेंट करके बता देना, मैं कल और अच्छे से समझा दूंगा ये क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न, प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर तीसरा। चलो देखते हैं इस प्रश्न को क्या लिखा है। देखो प्रश्न लिखा दोस्तों, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। दिए क्या है इसमें दोस्तों, साइन a दिए है, साइन a बराबर दिए है 3/4, तो हमें इसका और इसका मान ज्ञात करना है, कॉस a का और tan a का। तो हमें पता है साइन में क्या होता है, लाल बटे कक्का में मैंने आपको बताया था साइन में पहले होता लंब बटे कर्ण। तो क्या दिए इसमें, लंब दिए है बटे में कर्ण दिए, लंब बराबर 3 दिए है, कर्ण बराबर कितना दिए है 4 दिए है। साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, पहला ही साइन होता है, तो इस लंब दिए है 3, तो हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। अब देखो कोण A दिए है इसमें, तो A यदि हम यहाँ रखेंगे,
ए यहाँ रखेंगे तो लंब क्या होगा 3। तो लंब कोण ए के सामने वाली भुजा होती है लंब, इसको रखेंगे 3। और कर्ण हमेशा तिर्यक भुजा, यही कर्ण वही रहते। तो 4 ये हुआ। बी और सी कहीं भी अब डाल सकते हैं। तो बी हमने मान लिया, बी समकोण है हमारा, और सी यहाँ डाल दिए। तो कोण ए के लिए, कोण ए इसमें, कोण ए के लिए लंब क्या हुआ, ये हुआ। और कर्ण क्या है, कर्ण वही रहता है, कर्ण ये दिए है। अब हमें इसमें किसकी आवश्यकता है, आधार की। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम क्या ज्ञात कर लेंगे, पहले आधार ज्ञात करेंगे। आधार कहां से ज्ञात करेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, कर्ण ए सी, कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है बी सी, बी सी का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार है ए बी का स्क्वायर। ए सी का मान कितना है दोस्तों 4, 4 का स्क्वायर बराबर बी सी का मान कितना है, बी सी का मान यहां से 3, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी हमें ज्ञात करना है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, ए बी का होल स्क्वायर। 9 प्लस का इधर ले आएंगे, माइनस का हो गया, बराबर से बचा ए बी का होल स्क्वायर। 16 में हम 9 घटाएंगे, 9 7 16, 7 बचेगा ए बी का होल स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट, ए बी बराबर आ गया रूट का 7। 7 का वर्गमूल तो होता नहीं है, रूट का 7 आया। यदि हम 7 का वर्गमूल निकालेंगे, 7 7 से कटेगा, जोड़ा ही नहीं बनेगा, तो 7 ऐसे ही रखेंगे। ए बी का मान आ गया रूट का 7, रूट का 7, ये भुजा आ गई रूट का 7 है। अब हमें मान किसका ज्ञात करना था, कॉस ए का। तो पहले कॉस ए का ज्ञात करेंगे। कॉस ए बराबर कॉस ए बराबर, तो कॉस में क्या होता है, यहां से निकालो लाल बटे कक्का से। सूत्र क्या होता है कॉस का, साइन कॉस दूसरा होता है। कॉस में होता है आधार बटे कर्ण। क्या रखेंगे, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या रखेंगे, कोण ए है ना, तो लिखेंगे कोण ए की आधार भुजा बटे कर्ण। कर्ण हमेशा वही रहता है, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि कोण ए की कर्ण भुजा, कर्ण सभी का वही रहेगा। तो कॉस ए बराबर आएगा, कोण ए की आधार भुजा क्या है, कोण ए ये है ना, ये ए है, तो इसका ये कोण है, तो इसका आधार ये हुआ, कर्ण वो हुआ। आधार क्या है ए बी, तो ए बी रखेंगे बटे में कर्ण, कर्ण ए सी है, ए सी। तो कॉस ए बराबर आ गया, ए बी का मान कितना है दोस्तों रूट का 7, और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 4। तो ये आ गया कॉस ए का मान। दूसरे नंबर में हमें ज्ञात करना था tan ए। tan में क्या होता है दोस्तों, ये लाल बटे कक्का, यहीं से निकालेंगे, अथवा मैंने कल बताया था आपको, इसको हम पढ़ सकते हैं लाला आया लाया कच्चा कच्चा आम, इस ट्रिक से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको tan मानते हैं, ये tan है। tan में क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कौन सी भुजा, कोण ए है ना, तो लिखेंगे कोण ए की लंब भुजा बटे आधार, तो कोण ए की आधार भुजा। tan ए बराबर कोण ए की लंब भुजा क्या है, तो कोण ए है, सामने कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब है बी सी। कोण ए की आधार भुजा क्या है, आधार यही है ए बी। तो बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 3, और ए बी का मान कितना है, ए से बी तक है रूट का 7। ये आ गया दोस्तों tan ए का मान। cos ए का मान ये आया, tan ए का मान ये। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। अभी आपने प्रश्न नंबर 3 देखा, अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। दिए क्या है हमें, 15 cot a बराबर 8।
तो यहां से हम क्या करेंगे, कॉट ए बराबर निकालेंगे। तो कॉट ए बराबर आएगा दोस्तों 8/15। ये संख्या 15 बराबर के उस पार जब पक्षांतर करेंगे, इधर गुणे पे है तो उधर कहाँ जाएगी, भाग में, बटे में जाएगी। तो कॉट ए बराबर क्या आ गया, 8/15। कॉट में क्या क्या होता है दोस्तों, तो लाल बटे कक्का से पता कर लो। कॉट ये होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। कॉट में होता है दोस्तों आधार बटा लंब। आधार ऊपर है बटे लंब, मतलब आधार कितना है हमारा 8 और लंब कितना है 15 कोण ए के लिए। तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे एक। त्रिभुज में आधार कितना है 8। यदि हम कोण ये मानेंगे ए, तो इसका आधार क्या होगा ये, तो आधार रखेंगे 8। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब कितनी है, लंब बराबर लंब है 15, ये 15। ए ये मान लिया, बी इसको मान लेंगे, सी इसको मान लेंगे। ए बी सी हमने माना, बी क्या है हमारा समकोण है, सी यहां मान लिया। सी और बी कहीं भी मान सकते हैं, बस ए यहां मानेंगे। यदि 8 यहां रख दिए हैं, क्यों, यदि यहां ए मानेंगे तो यहाँ 8 ए मानेंगे तो 8 इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आधार भुजा कोण ये हो जाएगी, आधार भुजा ये हो जाएगी। तो ए यहां रखो या फिर यहां रखो। अब इसमें दिए क्या है, आधार पता है, लंब पता है, हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, कर्ण ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें, कर्ण। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है BC, BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है दोस्तों AB का स्क्वायर। अब इसमें हम मान रखेंगे सबके। AC का मान हमें नहीं मालूम, ज्ञात करना है। AC क्या है, कर्ण है। BC का मान 15 दिए है। AB का मान कितना है 8, स्क्वायर लगा देंगे। 15 का वर्ग, 15 गुणे 15 करेंगे 225 आएगा। 8 का वर्ग 64 आया। AC का स्क्वायर जोड़ेंगे 5 4 9, 6 2 8, 2 है तो 289। AC बराबर क्या आएगा दोस्तों, रूट का 289, स्क्वायर हटा दिया, रूट लगा दिया। AC बराबर 289 का वर्गमूल कितना होगा। तो आज मैं दोस्तों भाग विधि से बता रहा हूं तुम्हें वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 2 के जोड़े बनाएंगे, इधर से जोड़े बनाते हैं, 2 का जोड़ा इधर से बना लिया, इसमें एक ही संख्या बच रही है तो 0 बढ़ा लो, ये 2 अंक हो गए। 2 का जोड़ा यहाँ बना लिया। अब यहाँ ऐसी संख्या रखना है कि उसका यदि गुणा करे उसी संख्या से तो 2 से ज्यादा न जाए। तो 1 1 रखेंगे, 1 1 कम 1, 2 रखेंगे, 2 2 9 4 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे, 1 आएगा, उतारा जोड़े का पूरा उतारा लेंगे, 89 का 89। अब 1 यहाँ रखे हैं तो 1 रख के जोड़ देंगे, 1 1 2 आएगा। अब ऐसी संख्या यहाँ रखना है, जो यहाँ रखेंगे वो यहाँ रखेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो यदि हम यहाँ कितना रखें, 3 रख दें, यहाँ भी 3 रखें तो 3 कई 9 और 3 दूनी 6, 69 आया है। ये अभी कम है, और आगे रखेंगे 7 रखते हैं। यदि हम 7 रखेंगे तो 7 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 बराबर आ गया। घटाएंगे 0 0, उतारा लेने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारा वर्गमूल आ गया दोस्तों 17। तो 289 का वर्गमूल होता है 17। 17 गुणे 17 दो बार करेंगे 289 आ जाएगा। ये फिर गुणनखंड विधि से आप कर सकते हैं। तो हमारी कर्ण भुजा कितनी आ गई दोस्तों, AC का मान आ गया 17। AC का मान रख देंगे हम 17 रख दिए। अब हमें ज्ञात क्या करना था, साइन A का मान। साइन A का मान, साइन A बराबर, साइन में सूत्र क्या होता है दोस्तों, लाल बटे वही कक्का, साइन पहला ही होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कोण A है तो कोण A की लंब भुजा, कोण A की लंब भुजा बटे में कर्ण, कर्ण हमेशा वही रहता है। तो कोण A की लंब भुजा क्या है, कोण A की लंब भुजा है BC बटे कर्ण, कर्ण क्या है AC।
तो साइन ए बराबर आएगा, बी सी का मान कितना है दोस्तों, बी और सी का मान है 15 और ए सी का मान कितना है, ए और सी का मान है 17, 15/17 इसका आंसर हुआ। फिर हमें याद करना है सेक ए का मान, सेक ए बराबर सूत्र क्या होगा, यहां से फिर निकाल लो, साइन कोस्टेन कोसेक सेक ये होता है। तो सेक में क्या आएगा दोस्तों, कर्ण बटे आधार, नीचे कर्ण है ऊपर आधार, तो कर्ण बटे आधार, क्योंकि सेक नीचे होता है तो कर्ण लिखेंगे, कर्ण बटे आधार, आधार में लिखेंगे कोण ए की आधार भुजा, आधार भुजा। सेक ए बराबर कर्ण क्या है दोस्तों, कर्ण है हमारा 17, या सीधे एसी है कर्ण, सीधे मान रखे दे रहा हूं, कर्ण का मान है 17 और कोण ए की आधार भुजा, कोण ए की आधार भुजा क्या है, ये है ना, तो इसका मान है 8, 17/8 इसका आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। साइन ए का मान आया 15/17, सेक ए का मान आया 17/8। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 समाप्त। आगे इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। चलो दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अभी मैंने आपको बताया चौथा प्रश्न, अब 5वां देखते हैं। 5वें में क्या लिखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, ये थीटा का चिन्ह होता है, ये ऐसे जीरो बना के बीच से पेट चीर दो, इसका थीटा बन गया। तो सेक थीटा बराबर क्या है, 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं मैंने बताया था आपको, 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो हमें सेक का मान पता है 13/12, हमें 5 ज्ञात करना, साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, कोसेक थीटा का और कॉट, 4 ये और 1 ये, 5 मान ज्ञात करना है, 1 का पता है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो चलो चलते हैं, हल करते हैं इसको। लिखेंगे हल, सेक थीटा बराबर दिए है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक में दोस्तों क्या होता है, यहां से निकालेंगे लाल बटे कक्का से, इसको बस दिमाग में बैठाए रखना, सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल दिमाग में बैठाए रखना, इससे निकाल सकते हो। साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। क्योंकि इतना सारा सब्जेक्ट होता है, आप लोग याद नहीं कर सकते, भूल जाओगे, याद भी करोगे 2 दिन 4 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाएगा। यदि कोई ट्रिक याद रखोगे, उसके माध्यम से याद रखोगे, तो कभी भी आपको नहीं भूलेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कॉट। तो हमें क्या ज्ञात करना, सेक। तो सेक में क्या होता है दोस्तों, कर्ण बटे आधार, ये है सेक, तो सेक में होता है कर्ण बटे आधार, बराबर से कर्ण बटे में आधार। तो हमें कर्ण दिए है 13, आधार दिए है 12, तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण कुछ भी रख सकते हैं इसमें, कोण कुछ नहीं, थीटा दिए है, यहां थीटा मान लो, ये कोण थीटा है, ए बी सी। तो कोण भी समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण दिए हमारा 13, ये कर्ण है, ये दिए 13, आधार कितना है 12, आधार है 12। लंब हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे दोस्तों यहां समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें हमें पता है एसी है, एसी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है बीसी, बीसी का स्क्वायर धन आधार, आधार है ए बी, ए बी का स्क्वायर, ए रखो मान, एसी का मान है 13, बीसी का मान कितना है हमें ज्ञात करना, नहीं मालूम, प्लस ए बी का मान है 12, 13 का स्क्वायर, 13 उड़े 13 करेंगे 169 आएगा, बीसी का स्क्वायर 12 गुणे 12 करेंगे, 12 का वर्ग 144 हुआ, 144 प्लस का है इधर ले आओ, पक्षांतर करेंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर
169 में हम क्या करेंगे, 144 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 25, BC का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे BC, तो BC बराबर है रूट का 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, BC बराबर आ गया दोस्तों 5, मतलब हमारी जो भुजा है BC वो क्या है 5 है। अथवा ऐसे लिख सकते हैं, BC पहले लिख दो, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, ये BC का मान आ गया। ये भुजा मालूम हो गई, ये भी पता हो गए, ये दोनों पहले से मालूम थी, ये भुजा हमें पता चल गई 5 है। अब हमें ज्ञात करना है त्रिकोणमिति के सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। 1 दिए 5 ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसमें कोई कोण नहीं दिए इसलिए नहीं रखना, सीधे रख दो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा, लाल बटे कक्का से निकालेंगे, लंब कितना है हमारा, लंब यहां से देखेंगे 5 है, 5 रख दो, बटे में कर्ण, कर्ण कितना है 13, तो 5 बटे 13 इसका आंसर हो गया। दूसरा में याद करेंगे कॉस थीटा। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमारा 12, कर्ण कितना है 13, टैन में क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार, ऐसे निकालेंगे यहाँ, इसको दिमाग में बैठाए रखना। तो ये साइन था, कॉस है, ये टैन है, टैन में होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार रखा। लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा 5, तो लंब में रख देंगे 5, आधार कितना है दोस्तों 12, तीसरा आंसर हुआ। इसके बाद होता है नीचे कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक में क्या होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, क्योंकि साइन के नीचे होता है कॉसेक, तो इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब कर दो, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 13, लंब कितना है, लंब है हमारा 5। कॉसेक के बाद सेक, सेक का मान हमें पहले से ही मालूम था, नहीं ज्ञात करेंगे, कॉट का ज्ञात करेंगे। कॉट में क्या होता है, कॉट में दोस्तों होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है हमारा, आधार है 12, और लंब कितना है, लंब है 5, पांचवा आ गया, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए। छठवां में दिए था सेक थीटा का मान, हमें शेष सभी के ज्ञात करना था, तो हमने सभी के ज्ञात कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं, चलो आज 5 क्वेश्चन हो गए, शेष कल बताएंगे। यदि वीडियो समझ में, क्वेश्चन समझ में आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं कल अब अगले वीडियो में।